होस्ट यानी प्रथम भाटिया प्रथम टीवी से एक बार फिर से आपके साथ सेकंड एपिसोड लेके आया हूँ द नेशनलिज्म इन इंडिया। आज इसी का लेके आया हूँ मैं। ये एपिसोड बहुत अच्छा है और आ गया मेरे पास 15 रुपए लेने पेटीएम से। कोई बात नहीं, उसके लिए भी क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखा है। बट एक बात बता दूं, मैं ये क्वेश्चन बीच में सुनाऊंगा और ये क्वेश्चन एंड में सुनाऊंगा। तो बट ये बात याद रखना, कहीं आप कहो कि सुनाया तो है नहीं और ऐसे ही बोलने लग गया। कोई मोटिवेशन नहीं है, रियल है, मनी है मनी। तो चलिए आज का चैप्टर आज का एपिसोड हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज के एपिसोड में ये है यानी differing strands within the non-cooperation movement. Movement in towns and city. Educated middle class led the movement in towns and city. First point. Second point. Educational institutions, laws, court, council, elections were boycott. ये मैं बता रहा हूँ कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में टाउन्स और सिटीज में क्या क्या हुआ था। फॉरेन गुड्स and foreign clothes were burnt in bonfires. People began to use khadi clothes. वो अभी भी इम्पोर्टेंट है। जैसे इस टाइम भी आप देखोगे तो खादी के मास्क आ रहे हैं जो बिल्कुल फैशन में है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन देयर जॉब्स, लिक्विड शॉप्स वर पिकेट। लिक्विड शॉप्स यानी पीने के शॉप्स, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने तो रिजाइन कर ही दिया होगा। गांधी जी के वो मानते थे ना, इसलिए। तो अब बारी है हमारे ये में देखते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स इन गुंडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ट्राइबल्स स्टार्टेड अ मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू। ये बहुत अच्छा था। ये अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड मानता था, जो बिल्कुल बात गलत थी। लोग भी जैसे विलेजर्स के होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, वो भगवानों में विश्वास करते, तो ये भगवान बना था। ट्राइबल वांटेड टू गेट बैक देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट। यानी हमने 9th में पढ़ा था कि फॉरेस्ट के लिए गवर्नर जनरल आ गए थे उनके, और इंस्पेक्टर आ गए थे, जिनकी वजह से फॉरेस्ट के रूल्स बने थे। तो अब द मेथड फॉलोड बाय द ट्राइबल एंड पीजेंट्स वर अगेंस्ट गांधी मेथड। गांधी जी के मेथड से बिल्कुल अगेंस्ट थे। दे फॉलोड द वायलेंट मेथड ऑफ स्ट्रगल, जो बिल्कुल गलत था। और इसकी वजह से अलूरी सीताराम राजू को वो फांसी भी एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था, लेकिन लोग तो उनको भगवान मानते थे, पता नहीं क्यों। नाउ स्वराज इन प्लांटेशन। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मीन्स द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट इन कॉन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज। तो इसका ये था कि प्लांटेशन में ये होता था कि असम के लोगों के लिए तो ये थी, जैसे सब ने अपने अपने के लिए स्वराज अलग डिफरेंस किया। जैसे कुछ ने कहा कि ये ऐसे मूव करो, कुछ के लिए था कि हमारे को ये फॉरेस्ट लेना है, कुछ को कहना था कि हमारे को तो वो इस बार जीतना है, फ्रीडम। तो ऐसे में ही था। अंडर द एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन, ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार ये बता दो। Under the Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission and were rarely given such permission. When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities and left the plantation and headed home. However, they never reached their destination. Standing on their way, a railway strike and steamer strike were caught by police and ब्रूटली बीटन। ये बहुत बुरी बात थी उनके लिए। तो दोस्तों, मेरा आज का क्वेश्चन क्या है, मेरे को लगता तो है कि टाइम हो गया तो मैं दिखा देता हूं। माय टुडेज क्वेश्चन इज व्हाई पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये है मेरा आज का क्वेश्चन। ये चैट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये सही है या नहीं है। और अगर ये आंसर सही है तो फिर 15 रुपए ले लीजिए, गलत है तो फिर 0, और पेटीएम नहीं है तो फिर भी 0 ही समझिए। तो यानी आज का क्वेश्चन ये है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ पार्टिसिपेशंस सॉ द मूवमेंट बट द फेलियर ऑफ आरटीसी किल्ड देयर एंथुसियाज्म। सेपरेट्स ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, growing influence of socialism amongst the young members of Congress, prolonged disruption of business they were worried about.
मतलब मैंने ये एक ट्रायंगल जैसा बना रखा है मैंने, जिसमें ये 3 प्रॉब्लम थी जो पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने मूवमेंट किया है, तो उनका ये देखो ये था। नाउ people participation business class, but they started withdrawing their support from Congress. Second point, but after the failure of roundtable conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business. उस टाइम की बात है, शायद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी उसी टाइम पे आया था, तो उससे बिजनेस को तो बहुत लॉस हुआ था, as well as of being growing influence of socialism amongst the young member of Congress. सोशलिज्म का भी उस टाइम बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। तो दोस्तों ये अब नेक्स्ट स्लाइड, यानी वुमेन्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट अनसीन द फेसेस ऑफ अनहेडेड वॉइसेस 1930 से 1942 तक। ये एक्चुअली एक मूवमेंट का नाम भी था, मतलब यानी एक मूवमेंट भी था 1930 से 1942 तक। इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी सुची ठैपर बिजॉरकर्ट ने। बहुत अच्छी बुक तो नहीं कह सकता, मतलब यानी बुक अच्छी थी, उस टाइम की बिल्कुल रियल चीज दिखा रही थी, और ये एक्चुअली एक अच्छी बुक थी। ये मेरे को, मैंने एक बार ऑनलाइन सर्च की थी ऐसी बुक्स के बारे में, नेशनल की बुक्स के बारे में, तो उसमें ये बुक भी दिखाई दी थी। मैंने सोचा कि एक बार ये देख लेता हूँ, क्योंकि ये गांधी जी से कुछ रिलेटेड थी। उस समय गांधी जी के क्या ओपिनियंस थे गर्ल्स के बारे में या वुमेन के बारे में, नेहरू जी के, यानी सारे लीडर्स के ओपिनियंस थे, और ये गर्ल्स के भी ओपिनियंस थे, यानी वुमेन्स के, तो वो भी मैंने देखे। आप भी देखेंगे ना, आपको भी मजा आएगा इसमें। Next slide. Main limitations of civil disobedience movement. Dalit did not participate in civil disobedience movement because the Congress did not give importance to their demands. Second one, many Muslims did not participate in it. They thought that the Congress was moving close to Hindu Mahasabha. हाँ, उस टाइम का ये था, उस टाइम डिफरेंस था दोनों में। लोग हिंदू महासभा, मतलब नहीं, लोग हिंदू मुस्लिम बहुत करते थे उस टाइम की, क्योंकि ये मैंने कहीं पर पढ़ा भी था कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम बहुत होता था, बहुत दंगे फसाद हुए उसकी वजह से, तो वो भी काफी बुरी बात है। तो नाउ नेक्स्ट, द कम्युनल राइट्स ऑकर्ड इन मैनी प्लेसेस, डिसयूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम स्टार्टेड। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट पे वही लिखा है जो मैंने अभी बोला था। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेशन वॉज मिनिमम। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पिछले ही सिविल डिसोबिडियंस से अपनी होप खोई थी, तो इसमें पार्टिसिपेट करने का तो कोई बनता ही नहीं था उनकी तरफ से। अब है बारी सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट की। ये बहुत अच्छा मूवमेंट था। गांधी जी चूजेस सॉल्ट एज अ मीडियम फॉर protesting against a British rule, as salt was something that consumed by rich and poor alike, and it was most essential item of food. Yes, अभी भी ये है, आप तो सभी जानते हैं कुछ को सॉल्ट, बस मतलब ज्यादातर सॉल्ट तो डलता ही है हर खाने में लगभग। On 31st January 1930, Gandhi ji sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands ranging from industrialists to peasants. The most important demands was abolition of salt tax. Third, government was asked to accept the demand of by 11 March, or else a full civil disobedience campaign would be launched. ये बात बिल्कुल सही है कि 11 मार्च को उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम लगभग, अगर आपने ये एक अल्टीमेटम टाइप दिया था कि अगर 11 मार्च तक आपने करी नहीं बात पूरी, तो हम पूरा सिविल डिसोबिडियंस डाल देंगे, जिससे हम आपकी एक भी बात नहीं मानते। नाउ अभी मैं सॉल्ट मार्च की बात कर रहा हूँ। सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिन ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers. Started from Gandhi Ji Ashram Sabarmati to Gujarat to coastal town of Dandi, spanning a distance of 240 miles. एक माइल में 1.5 किलोमीटर होता है, कैलकुलेट कर लीजिए। On 6th April 1930, Mahatma Gandhi reached Dandi with thousands of followers and ceremonially violated the laws by malfunctioning salt from sea water by boiling. इसका ये इसलिए हुआ क्योंकि वो
कहते थे कि ब्रिटिशर्स ही करेंगे और इन्होंने वही किया कि इन्होंने खुद का किया इसलिए। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, सॉल्ट मार्च। एक बेहतरीन फोटो है सॉल्ट मार्च की, जिसमें देखिए ये बहुत अच्छा है कि इसमें देखिए गांधी जी जा रहे हैं और उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स यानी बहुत लोग जा रहे हैं उनके साथ। ये वैसे सॉल्ट मार्च की तो नहीं है, ये वैसे ये बता रहे कि ये देखो सारे लीडर्स कैसे, जैसे यहाँ पे आपको एक इरविन दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको रविंद्रनाथ टैगोर दिख जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू दिख जाएंगे, बहुत सारे दिख जाएंगे इसमें तो आपको। तो ये तो बस एक पिक्चर है, इससे आपको बताने के लिए था कि वो सॉल्ट मार्च में क्या कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड। अरे इतनी जल्दी बाय भी आ गया, बाय में क्या लिखा है, मेट यू एट नेक्स्ट एपिसोड। अरे यार आज तो मन था यार वीडियो बनाने का, मेरा बहुत मन था, तो मैंने वीडियो तो बनाई है बट मन नहीं हो रहा जाने का आपसे। बट क्या करे, समय समाप्ति की घोषणा की जाती है, अब घोषणा हो ही गई है तो जाना ही पड़ेगा। बट उससे पहले मैं आपको लास्ट में जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको वो दिखा दूंगा आपका टुडेज क्वेश्चन, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो माय टुडेज क्वेश्चन इज व्हाई पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये हालांकि मुझे भी पता है कि आप पता कोई गलती हो गई है मुझसे, तो आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इलेक्टोरेट्स की जगह इलेक्टोरेट्स में एफ लगा दिया गया, एक माफी की हकदार हूं मैं, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। बट 15 रुपए माफी क्या लायक दिए, मतलब यानी कोई मोटिवेशन नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे कि ये तो तू मोटिवेशन कर रहे, बढ़ाने की कोशिश कर रहे। मैंने कहा प्रथम टीवी रिवॉल्यूशन टाइम है, ये कभी मैं नहीं बढ़ा लूंगा, ये तो मैं सबको दिखाऊंगा। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं एक अगले एपिसोड के साथ जो नया होगा, नया तो नहीं, नया चैप्टर तो नहीं होगा, क्योंकि अभी भारत माता रह गई है, जवाहरलाल नेहरू जी रह गए हैं, और भी एक बाकी लोग रह गए, जैसे आपको झलक तो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि झलक दिखा दी तो मजा क्या आने वाला है। इसलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। मजा आया आज, बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।